गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले अगर हम देखें कि वाई डू यू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, क्या ज़रूरत है, क्यों इसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम देखें कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। एक आता है नैरोली यूटिलिटेरियन यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल एंड स्पिरिचुअल्स वैल्यूज। एक बार फिर बता देता हूँ, नैरोली यूटिलाइजेशन यूटिलिटेरियंस, ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस और एथिकल एंड स्पिरिचुअल्स वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास है नैरोली, मतलब कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी हमारे डेली जीवन की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी से ही हम लोग गेन करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कि फूड है, फूड का रिसोर्सेज फायरवुड है, फाइबर है, और फिर उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। देखिए फूड, अगर हम देखें तो फूड हमें बायोडाइवर्सिटी, विदाउट बायोडाइवर्सिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। चाहे वो हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, तो टोटली डिपेंड ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ओके, अगर हम लोग फूड के रिसोर्सेज, हमारे पास प्लांट हैं और प्लांट के बाद अगर कोई दूसरा एनिमल भी है, वो भी जो है टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ओके, फायरवुड अगर हमें जलाने के लिए या हमारे बहुत सारे कामों के लिए अगर वुड चाहिए, वो भी हमें जो है बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती है। और अगर हम देखें हमारे डेली यूज फर्नीचर्स या हमारी घर की चीज़ों के लिए भी अगर वुड चाहिए तो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती है। फाइबर है, फाइबर भी बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स का एक हिस्सा है जो हम लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड है। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जो हैं ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियल का जो एक मेन बैकबोन है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें बायोडाइवर्सिटी से। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज़ नैरोली, जो कि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नैरोली आर्ग्यूमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि अगर हमें इन चीज़ों के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर अगर हम लोग ब्रॉडली की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी का क्या, पूरे इकोसिस्टम या पूरी अर्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे कि अगर हम देखें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, ये पूरी अर्थ का 20% फोटोसिंथेसिस अकेला करता है। अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस की नीड क्या है, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम चलता है, पूरा आप कह सकते हो कि लिविंग लाइफ चलती है, तो उसका बेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है ना। तो 20% आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि बायोडाइवर्सिटी का, जो ये फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक बहुत बड़े लेवल पर। और आप कह सकते हो कि जो लिविंग लाइफ है, टोटली लिविंग लाइफ है, टोटली डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया कि इसके अलावा इसकी जो हमारे पास आती है जो है एस्थेटिक वैल्यू, ओके, एस्थेटिक वैल्यूज़। देखो, अगर आपको कहा जाए, आप अपना एग्जांपल लीजिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको एक कमरे के अंदर रहना है, बट आपकी नीड की सभी चीज़ें, जो आपको खाने को चाहिए वो मिलेगा, और सोने को जैसा बिस्तर चाहिए वैसा मिलेगा, और जो जो रिक्वायरमेंट आप जो मांगोगे, बट कंडीशन ये है कि आपको उस कमरे के अंदर ही रहना है, ठीक है।
ये कोई बिग बॉस हाउस नहीं, एक कमरा या बिग बॉस मान लो जो भी है, पर कितने दिन तक रह पाओगे, या और है शायद हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे, हालांकि हमें ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहें। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि आपको नेचर में रहना है, आपको बाहर जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो कि हमारे एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम देखें कि आप चलते हैं बाहर, एक ग्रीनरी जगह पे जाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप फ्लावर देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी देखते हैं, पक्षियों का चहचहाना, सुंदर धूप का होना, फूलों का खिलखिलाना, स्प्रिंग जो है, झरनों, पहाड़ों, ये चीज़ जो नेचर है, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, उसको देखना आपका प्लेजर है, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट इसके लाइफ जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम कैसे काउंट करें? दैट आर द काउंटलेस। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को, हम एक्चुअली क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों को इकोनॉमिक बेस पर तोलते हैं। हाँ जी, इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हमें कितना पैसा हुआ, कितना कुछ आया। हाँ जी, पेड़ों से हमें लकड़ी मिली, लकड़ी को बेचा, बेचने से ही, बट इस वैल्यू को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यू एक आप कह सकते हो कि प्राइसलेस है। और कहने का मतलब, हम जिंदगी जीते किस लिए हैं? खुशी के लिए और एक अच्छा जीवन के लिए। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो बेशक हमारे पास कितने पैसे हों या बहुत सारी चीज़ें हों, हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, या और तो उस जीवन को हम कह सकते हैं कि निरर्थक फॉर्म होती है वो जीवन की। चलो, तो हम ये जो है थोड़ी अलग बातें हैं हमारे पास ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की। फिर हमारे पास है एथिकल। ठीक है, एथिकल और स्पिरिचुअल अगर हम देखें तो ये नेचर का एक तरह से फिलोसफिकल जो है फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है। कैसे? देखिए, बायोडाइवर्सिटी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है और बहुत सारी चीज़ें हैं हम, और स्पिरिचुअल वैल्यू भी, स्पिरिचुअल अगर हम कहें, हमारा वर्शिप या हमारी भक्ति या रिलीजियस वैल्यू भी मान लेते हैं, या और है। हम लोग बहुत टाइम से हम पेड़ों की पूजा करते हैं। आज में हम पीपल को एक देवता मानते हैं, उनके आगे उन पे जल अर्पित करते हैं, उन पे दिया जलाते हैं। बहुत सारे तुलसी हमारे घरों में होती है, तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, केला हो गया या और, तो जो कि हमारे स्पिरिचुअल वैल्यू रखते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू रखते हैं। बहुत सारे जो पेड़ हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे जो जानवर हैं, गाय हमारी माता जो हिंदुज़म के अंदर जो है गाय को माता माना जाता है, और उसकी जो है हमारे रिलीजन में एक स्पेशल वैल्यू है, एक रिलीजन में एक स्पेशल पार्ट है तो बायोडाइवर्सिटी ना। तो आप कह सकते हो कि इसकी स्पिरिचुअल और एथिकल एंड फिलोसफिकल, ये बातें फिलोसफिकल हैं जरूर, बट हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो है, ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। अगर हम देखें तो हमारे जीवन का हिस्सा भी हैं। हम लोग खेतों में जाते थे तो हमारे बैल जो है हमारे एक परिवार का हिस्सा होते थे, वो अपने साथ काम के लिए जाते थे, बायोडाइवर्सिटी। हम घरों में बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, पक्षी पालते हैं, तो ये हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का एक एथिकल वैल्यू रखते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी कोई अलग सेपरेट नहीं है, हमारा ही एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक जो महत्वपूर्ण रीजन है, जो हमें जरूरी है कि उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, और अगर हम देखें तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, एक्चुअली क्या आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंट आते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास नैरोली आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है, ब्रॉडली आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है, या एथिकल या स्पिरिचुअल। तो उसमें जैसे भी जो भी आर्ग्यूमेंट आता है उससे रेलेवेंट आपको अपने शब्दों को लिखना होता है और बेहतरीन लिखना होता है, उसमें आपने बेहतरीन लॉजिक देने होते हैं। जिसके अलावा ओके, तो ये हमारे पास फिर ये है बायोडाइवर्सिटी। व्हाई वुड यू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? बिकॉज इट प्रोवाइड अस सो मैनी थिंग्स। इट प्रोवाइड अस
a new life, it provides us a way of life. Okay, अब हम देखते हैं कि how do we conserve the biodiversity, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या कोई फॉर्मेट है जो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, या किस तरीके से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, अब बचाएं कैसे बायोडाइवर्सिटी को, तो कुछ मेथड हैं, मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अगर देखें तो इसे मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मेथड्स को। एक होता है इन सिचु, एक होता है एक्स सिचु कंजर्वेशन। एक्स सिचु कंजर्वेशन या इन सिचु कंजर्वेशन। अगर मैं सिंपल तरीके से बात कहूं, ठीक है ना, इन सिचु अगर मैं कहूं इन सिचुएशन इन विच दे आर, यानी वो जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जो जहां पर रह रहे हैं, उसे वहीं का वहीं प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, इन सिचु कंजर्वेशन। क्या कहलाता है, इन सिचु कंजर्वेशन। एक्स सिचु कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसे कहीं उस प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाना, वो कहलाता है एक्स सिचु कंजर्वेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इन सिचु कंजर्वेशन क्या होता है, इन सिचु दैट सिचुएशन, इन सिचुएशन इन विच दे आर, ऑर्गेनिज्म या एनिमल हैं जिनको हम कंजर्व कर रहे हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, वो जिस सिचुएशन में हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सिचु कंजर्वेशन। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एक जंगल फॉरेस्ट है, उसको एनिमल को उसी के अंदर रखना पर उसे बाहर से प्रोटेक्शन दे देना, इन सिचु कंजर्वेशन है। ठीक है, अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हम लोग करते हैं इन सिचु और एक्स सिचु। एक्स सिचु फिर मैंने कहा कि जब ये नहीं सक्सेस हो पाता है तब इस मेथड पर आते हैं। पहला जो है प्रेफर किया जाता है इस मेथड को, अगर ये सक्सेस नहीं हो पाता है तब इस मेथड पर आते हैं एक्स सिचु कंजर्वेशन। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इन सिचु कंजर्वेशन। ओके, मैं इसे रब कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इन सिचु कंजर्वेशन के अंदर। ओके, हमारे पास नेशनल पार्क हो सकते हैं, सेंचुरीज हो सकती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, सैक्रेड ग्रुव हो सकते हैं, हॉटस्पॉट हो सकते हैं। ओके, हमारे पास कुछ तरीके हैं, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सैक्रेड ग्रुव है, हॉटस्पॉट है। अब इनको देखते हैं कि क्या है, क्या स्पेशलिटी होती हैं, इन्हें अलग अलग किस तरीके से बांटा जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण इनको सेपरेट किया गया है, और क्या कंडीशन है कि किसी भी जो पार्ट है, चाहे नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क। व्हाट इज द नेशनल पार्क? इसमें क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के एक हिस्से को, जैसे मान लो ये फॉरेस्ट है, ओके, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, इस हिस्से को क्या कर लिया गया, या इस पार्ट को क्या कर दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इस पार्ट को नेशनल पार्क करने के बाद जो गवर्नमेंट है, ये जो पार्ट है, इट विल काइंड कंट्रोल ऑफ, अंडर काइंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है और इस पार्ट में जो रूल रेगुलेशन है वो कौन तय करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तय करती है। इसमें क्या रहता है? इसमें जो पाए जाने वाले एनिमल हैं या प्लांट स्पीसीज हैं व्हाटएवर, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या क्या रूल्स रहते हैं यहाँ पर? ओके, किसी भी प्रकार की हंटिंग नहीं हो सकती है। ओके, कवर। देखिए, ये अपने नेचुरल क्लाइमेट में इनको कहीं पर भी ले जाया नहीं गया है, उनको उन्हीं जगह पर प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? हंटिंग नहीं होती है। हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, कोई जा नहीं सकता है। और नेशनल पार्क को जो है प्राइवेट ओनरशिप नहीं दी जाती है, यानी इसके प्रोटेक्शन या इसकी देखभाल या इसी का किसी को ठेका नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। प्राइवेट ओनरशिप जो है किसी को नहीं दी जाती है, ताकि इसका इंटरफेरेंस, ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस टोटली क्या हो? कम हो ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो निकल कर मुख्य हिस्सा आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है? ह्यूमन इंटरफेरेंस आ रहा है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप हो लिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले हमने कहा हंटिंग है, दूसरा हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं की जा सकती है, एग्रीकल्चर परमिशन नहीं होती है। जैसे ट्राइब पीपल्स होते हैं ना, जैसे कहते हैं भाई वहाँ एग्रीकल्चर कौन करे, पर ट्राइब पीपल्स जो आदिवासी या जंगलों में रहते हैं वो क्या होते हैं कि वो जंगल के कुछ हिस्से के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं या कुछ हिस्से के अंदर जो है अपना कुछ उगाते हैं जिससे क्या उनका जीवन चलता रहे। बट नेशनल पार्क के अंदर एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड होती है, हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, प्राइवेट ओनरशिप प्रोहिबिटेड होती है, एग्रीकल्चर तो है ही है। और फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का कटिंग जो है, ओके ना, कटिंग, ट्रीज कटिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं होती है। और इसके प्रोटेक्शन का सारा ठेका किसके पास होता है? गवर्नमेंट के ऑफिसर, और इस चीज़ को सारा का सारा कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होती है, टाइम टू टाइम एनिमल के नंबर को काउंट किया जाता है। जैसे हम लोग शेरों की संख्या, हमारे यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है या और है, तो आप देखोगे कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है कि इस साल कितने थे, अगले साल कितने हैं, ये जो बढ़ती जाती है। तो लगभग जो लेटेस्ट डाटा है कि लगभग 112 नेशनल पार्क हैं। ओके, कितने हैं? 112 नेशनल पार्क। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रीड आउट ऑल टाइप ऑफ द नेशनल पार्क, या और हमें ये नहीं करने, बट क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि नेशनल पार्क है क्या और उनका जो कंजर्वेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसमें किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, एनिमल को, प्लांट को किस तरीके से कंजर्व करते हैं। चल, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जैसा कि अपन ने किया, नेशनल पार्क हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद है सेंचुरीज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि हम ये क्या है, सारे इन सिचु ना, इन सिचु, इसका मतलब एनिमल जिस सिचुएशन में है वो उस नेचुरल हैबिटेट से बाहर नहीं निकालना है, उसको उसी सिचुएशन में ही रहने देना है, पर बाहर से प्रोटेक्शन देना है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बार सिक्योरिटी दी जाती है, अपने लीडर्स को या फिल्मों में देखा होगा, दो प्रकार की सिक्योरिटी होती है। एक उसको उसके घर में ही रख देते हैं और बाहर से पुलिस वाले या उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ये क्या होता है, इन सिचु, यानी उस सिचुएशन के अंदर उसको घर में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, बट उसको घर में प्रोटेक्शन, बाहर से प्रोटेक्शन मिल गया। या फिर जब खतरा ज़्यादा, डेंजर ज़्यादा रहता है, यानी उसको वहाँ पर खतरा ज़्यादा है, तो उसको फिर क्या है, अलग सेल में गवर्नमेंट अपनी जगह पर रखती है, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी उसको घर में सेफ नहीं है तो उसको अलग सेल में रखा जाता है, अलग जगह पर रखा जाता है। उसी प्रकार ये नेशनल पार्क के बाद सेंचुरी जाता है। सेंचुरी ऑल्सो पार्ट ऑफ
ओके जैसे कि हमने देखा कि फॉरेस्ट है, इसका ये हिस्सा जो है कवर कर लिया गया और इसे सेंचुरी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अब इसके अंदर रूल क्या रहते हैं, अगर हम इसके रूल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये भी क्या होती है, अंडर काइंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, ये भी गवर्नमेंट के अंदर ही होती है। गवर्नमेंट जो है इसकी मॉनिटरिंग करती है या चीज़ें देखती है, ठीक है। बट कुछ हद तक जो है प्राइवेट ऑनरशिप दी जा सकती है। प्राइवेट ओनरशिप कैसे है कि जैसे कि कुछ हिस्से के अंदर अगर पेड़ों की कटिंग है, कुछ हद तक कटिंग, क्योंकि देखिए हम प्रोटेक्शन, बट हमारी नीड भी तो पूरी करनी है ना, बट क्या है कि कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं ताकि रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, बट जितने पेड़ काटे जाए उसके बदले में उतने ही पेड़ लगाए जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, यानी जो कटिंग का है या प्राइवेट ओनरशिप किसी को दी जाती है कुछ हद तक, तो उसके अंदर जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी कि आपको जितने पेड़ काटने उतने पेड़ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या मॉनिटरिंग भी उसकी हो सकती है। ओके, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर इस एरिया के अंदर की जा सकती है कुछ हद तक, अगर स्पेसिफिक जगह पर जिसमें कि हार्म ना हो, और एग्रीकल्चर जो है की जाए, ट्राइब पीपल्स जो वहाँ पर पास रह रहे हैं वो लोग एग्रीकल्चर इसमें कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर क्या सकते, करते भी हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इसमें की जा सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है हंटिंग, हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, टोटली प्रोहिबिटेड होती है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हंटिंग नहीं की जा सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का परमिशन चाहे ज़रूरत हो या न हो, हंटिंग नहीं है, हंटिंग बैंड है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि हंटिंग बहुत बड़ा रीजन रहा है बहुत सारी स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन का, ठीक है, तो इसमें भी जो है हंटिंग क्या रहती है, बैन रहती है। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व।